क्वेश्चन है 1994 का एंड 1989 का। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वर प्रोपोर्शनल टू 1/r नोट एज 1/r², क्योंकि जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है Gm1m2/r² के बराबर लगता है। इसने कहा r² ना लेके क्या लेना है, r लेना है, यानी कि f की जो वैल्यू लेनी है Gm1m2 में क्या लेनी है, r लेनी है, ये हमें लेनी है, इसने बोला है क्वेश्चन में। तो ये बताना है सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, v इज प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो यानी कि F इक्वल टू क्या होगा, mv²/r के बराबर। तो F की वैल्यू gm, इसमें मास जो दे रखा है टू ऑब्जेक्ट वर प्रोपोर्शनल टू, मास हम सेम लेके चलेंगे m² में, r इक्वल टू क्या हो जाएगा mv² में r के, m से एक m कैंसिल, तो यहां से एक r से एक r कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √gm, v इक्वल टू क्या हो गया √gm। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, बी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। इसने बोला है कि r² की जगह अगर हम r ले लें तो उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी किस तरीके से डिपेंड करेगी r पे, तो डिपेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा Gm1m2/r की वैल्यू किसके इक्वेट कर देंगे mv²/r के, तो यहाँ पे v नॉट डिपेंड ऑन r, तो बी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। क्वेश्चन है 2018 का। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर, मास तो क्या कर दिया सन का कम कर दिया, एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर g की जो वैल्यू है g डैश की वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ g कर दी तो उस केस में कौन सी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है इसमें। तो यहाँ पे यानी कि इस केस में नॉट करेक्ट, तो इस केस में g की वैल्यू अगर बढ़ा दी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्मॉल g की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये किसके बराबर होता है Gm में r² के बराबर होता है। तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, तो ये बात तो सही है इसकी कि जो रेन की g की वैल्यू अगर बढ़ गई तो जो रेन ड्रॉप्स होंगी वो क्या करेंगी, फास्टर मूव करेंगी। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, क्योंकि जी वैल्यू बढ़ी तो ग्राउंड पे चलना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ विल बी डिक्रीज, तो टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g होता है, तो g की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हुई है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात भी क्या सही है, g ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, तो ये बात क्या है इसकी गलत है, तो यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा इस केस में आंसर होगा इसका नॉट करेक्ट। जी ऑन द अर्थ जो है चेंज होगा, अगर यहाँ पे लिख देता विल चेंज तो ये बात सही होती है, बट अब लिख दिया नॉट चेंज तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत होगी, क्योंकि जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बढ़ गया।